हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, ये जो है ना वीडियो लेक्चर आज का चौथा वीडियो लेक्चर है। मतलब जो भी मैं सीरीज चला रहा हूं मैथ प्रैक्टिस वाला, उसमें उसमें का ही चौथा वीडियो लेक्चर है। ठीक है। और कभी कभी मैं बोलते बोलते फंस जाता हूँ। ठीक है। तो उसको आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, मतलब क्या बोला जाता है उसको, जो भी बोला जाता है उसको थोड़ा मतलब मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ बोला जाता है। तो देखिए दोस्त, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, उसमें कुछ अपने से भी मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ और मेरा प्रयास रहता है कि मैं बनाऊँ। ठीक है, और 2-4 और बनवाऊँ। ठीक है ना, तो उसका सीरीज अलग से मैं स्टार्ट करूँगा। इसमें केवल मैं क्वेश्चन बनाऊँगा। ठीक है, आप लोग को जो भी समझाना होगा समझाऊँगा। और एक और मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें एक क्वेश्चन बनाऊँगा, उस पर 5-6 क्वेश्चन आप लोग को दूंगा करने के लिए होमवर्क, या फिर क्लास में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ दोस्त, याद है ना आप लोग को, मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट आप लोग को पता है ना कि ये क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उस पर 5-6 क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, डिटो देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा डाटा अलग अलग रहता है, क्योंकि उस तरह से आप लोग मैथ सीख पाते हैं जहाँ तक मेरे को मालूम है। ठीक है, और मेरे ही बनाने से सब कुछ नहीं होगा, आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो आइए सवाल मैं कराऊँगा, बहुत सारा सवाल है, लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिए। और ये जो है ना आज का चौथा वीडियो लेक्चर है, जैसा कि मैं बताया, इसके पहले 3 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड वन। ठीक है, एंड दिस इज़ द सेकेंड वन एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन। मतलब ये पहला वीडियो लेक्चर है सुंदर सर के साथ। ठीक है ना, सुंदर चित्र वाले सर के साथ, देख रहे हैं, दो चित्र सर हैं। ये दूसरा है। ठीक है, और ये तीसरा है। बहुत सारा लड़का बोलता है कि सर आप वीडियो में बहुत ज़्यादा ठीक है बोलते हैं, तो क्या बोलूँ बताइए, आप ही कमेंट करके बता दीजिए मैं क्या बोलूँ। ठीक है, ये मेरा आदत है इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, चलो देख रहे हैं, ठीक है कितना बोलता हूँ। ये थर्ड वन वीडियो लेक्चर था। ओके, लेट्स गो आगे। और आज का वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए चौथा है। इस वीडियो पर कम से कम आप लोग जितना भी लोग देखेंगे सब लोग लाइक कम से कम जरूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी अच्छा किया हूँ, जो भी बुरा किया हूँ, खुल के बोलिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले, अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पे आ गए, देख लीजिए ये क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, तो आप लोग नहीं दिए हैं, लेकिन आज दीजिए। ठीक है, आज नहीं देंगे तो मैं कॉल बताऊंगा अगले क्लास में, आप लोग पूछिएगा जरूर। ठीक है, इसका आंसर का जवाब देना है। ओके, लेट्स गो आगे। आइए, सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने है, इन फ्रंट ऑफ यू। दिस सवाल इज वेरी नाइस। ठीक है, और कैसे करेंगे देखिए, पूछा गया एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीयर 1 परीक्षा 2013 में सवाल ही पूछा गया है। क्या क्या दी है आप लोग देख सकते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ। इसका मैं लूँगा, देखिए क्या क्या लिखा है, ए बी सी डी और ई। देखिए दोस्ती 5 संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करना है, जब 5 गो संख्या रहता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बताइए आप ही लोग, शुरू का 2 गो छाँट देंगे। ठीक है, ये वाला बी, ए और कौन सी, ए और बी छाँट देंगे, लास्ट का क्या छाँट देंगे, सी डी। तो इस केस में क्या आंसर होना चाहिए, औसत पूछा है ना, तो औसत इस केस में क्या होना चाहिए, बोलिए दोस्त, सी होना चाहिए। देखिए औसत लिखना था, लिख का दिए, देख रहे हैं, मेरा भी पता ना माइंड कहाँ है, यहाँ पर क्या लिखना था, औसत। तो बीच में सी बचा, सी ही हो जाएगा औसत, लेकिन सी दूर दूर तक ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आंसर होगा। देखिए दोस्त मैं बता रहा हूँ, शुरू में संख्या ए है, तो ए में 2 जोड़ेंगे तो बी का मान प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कि आप बताइए बी का मान क्या होगा, ठीक है, तो बी का मान क्या होगा, ए में 2 जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। अब मैं पूछूंगा सी क्या होगा, तो बी में 2 जोड़ने पर क्या होगा, सी आया होगा। और बी के मान क्या, देखिए अभी भी निकाले हैं, a+2। ठीक है, यहाँ पे 2 ई वाला हईले है, तो टोटल मिला के क्या हो गया बताइए, a+4 हो गया। तो यही सी का मान है, तो यहाँ पे क्या निकालना था, सी के मान, तो क्या निकल गया, a+4। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे, नहीं समझें तो कुछ ज़्यादा कुछ मत समझिए। देखिए मैं नया पेज लेकर समझाइए देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ पे ई है। तो ए के मान कोई पूछेगा तो ए ही बोल दीजिएगा, बी के मान पूछेगा तो उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या 2 के गैप पे होती है। सी पूछेगा तो आप लोग को क्या करना है, बी में 2 जोड़ दीजिएगा। देखिए बात ये है कि बी के मान क्या दिया है, a+2। ठीक है, उसमें और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a+4। ठीक है, डी के मान पूछेगा तो इसमें 2 जोड़ सकते हैं, सी में 2 जोड़ सकते हैं, तो सी के मान पहले से a+4 था, और 2 जोड़ेंगे तो a+6 हो जाएगा। ई के मान पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी में 2 जोड़ देंगे,
तो डी के मान a+6 था पहले से ही, 2 और जोड़ेंगे तो a+ का आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सवाल जो भी था वो क्या था, उस सवाल शुरू के दो को छांटना था हम लोग को। ठीक है, क्योंकि औसत कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए। ठीक है, औसत निकालने के क्या किया जाता है, शुरू के 2 संख्याओं को, जितना भी संख्या होगी उसमें से पीछे से छांटते हैं। तो 2 शुरू का, 2 लास्ट से हम लोग छांट देंगे, तो बीच में क्या बच जाएगा, बोलिए बोलिए माय डियर स्टूडेंट, बीच में जो भी बचेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, बीच में बचेगा सी, और सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान कितना है यहाँ a+4 आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हिल रहा है ना, लैपटॉप हिल रहा है इसीलिए इस तरह लिखा रहा है, यहाँ पे होगा 4। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ से सी का मान कितना गया हो, a+4 आ गया। काहे बदमाशी कर रहा है यार ये, एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, और यहाँ से ही निकाल देते हैं, लैपटॉप फुल चार्ज हो गई है। तो यहाँ से क्या आ गया जी, a+4 आ गया। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए दो तरीका बताया हूँ, यहाँ पे एक तरीका है और यहाँ पे एक तरीका है। इतना तरीका बताने के बाद आप लोग नहीं अगर समझे ना तो कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बताऊँगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, लेकिन नेक्स्ट पे जाने से पहले देख लीजिए कैसे इस सवाल को बनाया गया है, मतलब किताब में कैसे बनाता है, बुक में 5 क्रमिक संख्या ABCD दिया था। तो देखिए हर एक संख्या 2 के गैप पे होती है, अगर पहली a है तो दूसरी होगी a+2, तीसरी होगी a+4, चौथी होगी a+6, पाँचवीं होगी a+8। तो देखिए ये तो क्या किया, सबको जोड़ के सब जो संख्या उतना से भाग दिया है। ठीक है ना, तो सब जोड़ेंगे तो 5a, ठीक है ना, +20/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं समझा देता हूँ, 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, 5 चौका 20। तो यहाँ से क्या ही ले आया है, a+4 लिया है ना। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। नहीं तो आप लोग इसको छांट के भी कर सकते हैं, देखिए मैं छांट के बता रहा हूँ कैसे करेंगे। छांट के यहीं मतलब 5 संख्या है तो शुरू के 2 को छांट दीजिए, ये छांटा गया। ठीक है, और लास्ट के भी 2 को छांट दीजिए, तो छांटा गया, a+4 हो गया। तो बीच में जो बचेगा ना यही होता है औसत। तो बीच में क्या बचा है, a+4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत। ठीक है ना, तो a+4 बचा है। तो इसमें जोड़ने जितना है संख्या उतना से जोड़ के उतना से भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, जितनी संख्या है उसको जोड़ के उतना से भाग देना ही औसत कहलाता है या फिर माध्य कहलाता है। तो इसको वैसे मत कीजिए, छांट के कीजिए, शुरू का 2 को छांट दीजिए और लास्ट का 2 को छांट दीजिए, बीच में जो बचेगा, ठीक है, वही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत। ये छांटा छांटी मेथड कहाँ लगता है जी, जब संख्या लगातार होती है तो अब लगातार बढ़े या फिर लगातार घटे उसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझे, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैं ऑफलाइन बैच में अच्छा से बहुत बढ़िया से समझाता हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे और क्वेश्चन मैं कराता भी हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जितना ही प्रीवियस ईयर है उतना करा रहा हूँ। यहाँ पे एक और सीरीज चलेगा जिसमें एक क्वेश्चन करा के आप लोग को और क्वेश्चन उसी पर दूंगा। ठीक है, उस तरह का स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, आप लोग बोलिएगा कमेंट करके सर जो बहुत जल्दी उसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और मज़ा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे आ गए हैं, लेकिन पीछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोरी। तो कहना भूलिए गए थे क्या जी, कि बोल दिए थे शुरू में, बोल दिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल पे दिया है कि यदि 2 संख्याओं x और 1/x का औसत a दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं a दिया है। अब बोल रहा है कि यहाँ x 0 के बराबर नहीं है, ये भी कंडीशन ध्यान रखना हम लोग को। तो बोला है कि x³ और 1/x³ का औसत क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को देखना है, ये आप लोग को देखना है। पहले देखिए इसका कैसे बुक में बनाया है, बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाता है सवाल को। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं माउस का उपयोग करना चाहूँगा और इसको उठा के इधर में रखूँगा लास्ट में। देखिए वो किया क्या है, कैसे बनाया है, आप लोग को देखने में समझ में आ रहा होगा। देखिए जो भी संख्या जो 2 है ना, x और 1/x, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, और जो भी औसत दिया होगा वो लिख दीजिएगा। कौन संख्या है वो, x और 1/x 2 है ना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, ये निकल जाएगा समीकरण 1। यही किया है कि दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दिया है, औसत में 2 से गुना किया है, तो क्या है आ गया है x + 1/x = 2x। इसको समीकरण 1 बोला है, मैं भी वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए आप लोग को ई निकालने आता है कि x + 1/x दिया हो तो x³ + 1/x³ कैसे निकलता है, आप लोग पता है? नहीं जानते हैं तो कैसे काम चलेगा। उसका सूत्र होता है, ठीक है, जौची x + 1/x का मान दिया है उसका क्यूब कर देते हैं और 3 गुने उहे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2a होगा। ठीक है ना, अब थोड़ा सा देखिएगा इसको ध्यान से दोस्त, तो ये हो जाएगा 8a⁴। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 6a,
यहाँ 6 अच्छा से लिखना पड़ेगा मेरे को। तो इतना हो गया ना। अब देखिए क्या बोला है, औसत बोला है एक्स क्यू और 1/x क्यू का औसत। तो मैं क्या करूँगा, दो गो संख्या है ना, तो इसके बाटे में 2 से हमको भाग भी देना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग 2 से भाग दे दीजिए। तो भाग दीजिएगा तो इसमें से 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो ये होगा 4a³ - 3a। चूँकि मैं दोनों ओर 2 से भाग दूँ तो इधर भी 2 से भाग दूंगा, तो जय हिंद जय भारत कट जाएगा। तो x³ + 1/x³/2 है, इसका मतलब होगा x³ और 1/x³ का औसत। ठीक है, ये क्या है जी, औसत। तो इधर क्या बचा है, इधर बचा है 4a³ - 3a। यही आंसर हो गया। क्या हो गया, 4a³ - 3a। यही देखिए आया है यहाँ पे। बहुत ही लंबा सॉल्व किया है मैं, लेकिन शॉर्ट में बताया हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। x + 1/x का मान औसत का डबल हो जाएगा। x³ + 1/x³ निकालिएगा तो उसका सूत्र होता है, यहाँ पे मैं देखिए लिख ही देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। x + 1/x का मान अगर k दे दे तो x³ + 1/x³ पूछेगा ना, तो क्या होता है, k³ - 3k होता है। इसी को कहीं कहीं k कॉमन लेता है तो क्या लिखता है, k का होल स्क्वायर - 3a। तो मैं इसका यूज नहीं किया हूँ, मैं इसका यूज किया हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इस सभी को इसी का यूज करके मैं सवाल सॉल्व किया हूँ। ठीक है, इसी का यूज करके सवाल बनाया भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x³ + 1/x³ का मान मेरा कितना आया है, 8a³ - 6a आया है ना। तो देखिए इसका भी इतना ही आया है यहाँ पर। और यहाँ लिखा है x³ + 1/x³ का औसत, तो दोनों संख्या को जोड़ कर 2 से भाग दिया है। तो मैं क्या किया हूँ, दोनों 2 से भाग दे दिया हूँ। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो उसका भी इलाज है, आप लोग फिर से बोलिएगा, मैं बताता हूँ दूसरे तरीक़ा से। एक सवाल को करने का एक ही तरीका नहीं होता है, बहुत सारा तरीका होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर कितना आया था, 4a³ - 3a। तो 4a³ - 3a कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवाल का जवाब मिल गया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल आप लोग, जब मैं दोस्त 2019 में तैयारी कर रहा था ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो उस समय बहुत सारे फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इस लड़का सब इस क्वेश्चन को पोस्ट कर रहा था। बहुत लोग से सवाल ही नहीं बनता है। ठीक है ना, तो आप लोग देख लीजिए मैं कैसे बनाया हूँ। ठीक है, उस समय भी मैं इधर उधर पोस्ट कर रहा था, लेकिन मेरे को अब मतलब मैं भी पुराना टीचर हो चुका, तो मेरे को हर एक सवाल करने आता है और मैं वही सवाल करता हूँ, मतलब बनाता हूँ स्मार्ट तरीक़ा से। देखिए, मैथ बनाना देश चोरी करना होता है, मैं मानता हूँ। आप लोग जितना देश चोरी करके सवाल को सॉल्व कीजिएगा, आंसर ला दीजिएगा, तो उसको स्मार्ट अप्रोच बोला जाएगा। स्मार्ट अप्रोच इज नथिंग बट स्मार्ट अप्रोच इज देश चोरी। जितना आप लोग देश चोरी करके सवाल को सॉल्व कीजिएगा ना, तो उसको स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं। कैसे बोलते हैं आप लोग यहाँ नहीं समझे तो ऑफलाइन में आइए, आपको मैं समझाता हूँ महाराजगंज। ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। x + 1/x का मान अगर k रहता है तो x³ + 1/x³ का मान क्या होता है, k³ - 3a। ठीक है, 3k। अगर इसी में पूछ देगा कि x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो वो होता है k² - 2। ठीक है ना, तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज पड़ेगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये भी सवाल जो मैं पीछे निपटा के आऊँ वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले इसमें दिया है वो x + 1/x का मान माध्य दिया है। माध्य को ही हम लोग औसत बोलते हैं। तो दो गो संख्या है तो उसको दुगुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को अब x² निकालना है + 1/x²। पीछे ही देखिए कि x + 1/x का मान अगर k रहता है तो x² + 1/x² कैसे निकालते हैं। देखिए इधर मैं बताया हूँ कैसे निकालते हैं, k² - 2 करके, माने जो भी संख्या रहता है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो यहाँ पे संख्या है 2n, तो 2n का होल स्क्वायर कीजिए और इसमें से 2 घटाइए, तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, ये आएगा 4n² - 2। ठीक है ना, इतना अगर आप समझ गए हैं तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब देखिए मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। इसका एक डुप्लीकेट पेज हमको बनाना पड़ेगा, तो डुप्लीकेट भी बन चुका है। तो शुभ काम में देरी क्यों, इसको थोड़ा सा ऊपर में क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्त, अब देखिए और बढ़ चुका है आगे। तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है x² + 1/x² का माध्य। तो ध्यान से देखिएगा, पूछा है, एक सेकेंड दोस्त, यहाँ पे x² और 1/x² का अगर माध्य लिखेगा ना, तो माध्य कैसे निकलता है, दोनों को सम करना पड़ेगा।
ठीक है, जो वो संख्या है उतना से भाग, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग तो मैं दे ही दूंगा, तो देखिए मैं देता हूँ। ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या है, 4n² - 2 है, और नीचे भी 2 है। तो आप लोग कॉमन भी करके 2 से कटा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट काटिए, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिशन में है, दोनों काट दीजिए। तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n², और 2 से ही 2 एक बार में कटेगा, ठीक है। तो ये होगा -1। तो आंसर आना चाहिए 2n² - 1। आई थिंक ऑप्शन में है 2n² - 1, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देख रहे हैं कैसे मैं सॉल्व किया हूँ, बी फॉर बाहुबली। एसएससी सीपीओ, मैं सीपीयू इसको बोल दे रहा हूँ, मैं गलती प्रोनाउंसिएशन किया हूँ इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना। तो मैं मानता हूँ इसको सीपीयू बोला जाता है, ठीक है ना। 2015 में पूछा है। ये सब जितना क्वेश्चन है सब ग्रुप वाला सवाल है, फेसबुक के ग्रुप में घूमता है, टेलीग्राम के ग्रुप में घूमता है, तो आप लोग इसको अच्छा से सीख लीजिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देख लीजिए मैं कैसे बनाया हूँ। अब चलते हैं हम लोग कि इसको कैसे बनाता है बुकों में, वो भी देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैं इसको एक पेज एक्स्ट्रा हो गया, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और अब देखिए बुक में ऐसे बनाता है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। बुक में दोस्त देखिए ऐसे बनाता है। सबसे पहले क्या करेगा, दोनों संख्याओं को जोड़ कर 2 से भाग देगा, तो इसमें 2 में n से गुना करेगा, तो यहाँ से वो जो भी है निकाल लेगा, ठीक है। उसके बाद पता ना क्या किया है, मैं तो समझ जाऊँगा, आप लोग भी समझ जाइए, ठीक है। इसका आंसर आया ना 2n² - 1, मेरा भी आया था 2n² - 1। कितना लॉन्ग है इतना तो अभी देख सकते हैं, यहाँ बताया है, यहाँ भी बताया है, ठीक है। और मैं क्या किया हूँ, मैं यहाँ बताऊँ थोड़ा सा और थोड़ा सा यहाँ बताऊँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए हैं। तो दबा कर लाइक और शेयर कर दीजिए। महाकाल के आशीर्वाद से आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कितना आसान सवाल है, और ये भी सवाल जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में घूमता है और फेसबुक ग्रुप में घूमता है, तो ध्यान से आप लोग इसको सीखिए। लिखा है कि m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, यही हम लोग क्या करना है, बताना है। तो इसको मैं बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी यहाँ m है यहाँ n², तो दोनों को गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा mn² प्लस फिर यहाँ n है। सबसे पहले यहाँ पे m था, यहाँ n² था, दोनों को गुना किया तो m² आया है। यहाँ पे n है और यहाँ पे m है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा n m², और जो भी निचवा संख्या दी है इससे हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है। तो ऊपर कॉमन होगा mn, तो ऊपर बचेगा m + n, और नीचे बच दिया है m + n। तो देखिए ऊपर नीचे जय हिंद जय भारत कट जाएगा, तो महात्मा गांधी बच जाएंगे mn। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मैं जो बताया वो समझ गए होंगे। इसका आंसर आएगा m × n। तो ये मेरा तरीका है, दिस इज माई मेथड, ठीक है। दिस इज विशाल सर का मेथड है, इसको ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान है, 2011 और 2013 में पूछा है। सब ग्रुप में घूमता है, टेलीग्राम ग्रुप में घूमता है और फेसबुक पे घूमता है, ठीक है ना। अब देखिए बुक वाला कैसे सॉल्व करता है वो उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बताया है, लिखा है कि m संख्या का औसत n² है, तो उसका योग निकालेगा ना, योग, तो ये दोनों को m में n से गुना किया करेगा, तो क्या होगा mn²। देखिए मैं भी यही किया हूँ, पीछे यही किया था, लेकिन मैं शॉर्ट में किया था, एक ई काम करेगा। फिर लिखा है कि n संख्याओं का औसत m² है, तो दोनों गुना करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा n m²। अब दोनों क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ा भी है, दोनों संख्याओं का जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद क्या किया है, एकदम प्योर वेद के साथ में पूरा नियम के साथ दोनों को जोड़ के जितना संख्या है उससे भाग दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऊपर mn कॉमन किया है। जब ऊपर mn कॉमन करेगा, ठीक है, तो ई वाला दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा mn। तो मैं भी यही किया हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग को इतना ही शॉर्ट में करना है, ये सब लिखना उखना नहीं है, ठीक है। ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है, केवल शॉर्ट में करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे किया हूँ इतना ही, 2 लाइन में, और मेरे को करना होता तो एक ही लाइन में इनसे बता देता, ठीक है। देखिए आप लोग को समझाना था तो 2 लाइन में किया हूँ, समझाने में 2-3 लाइन मेरे को लिखना पड़ जा रहा है, नहीं तो मैं एक ही लाइन में समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया है, कोई दिक्कत दोस्त। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए समझ गए आप लोग। तो ये सवाल लिखा है कि यदि n प्रेक्षणों x1 x2 ... xn का औसत x बार है, तो सब में a से भाग दिया है, तो औसत क्या होगा। देखिए दोस्त, जौन कर्म होता है, जौन कांड करेंगे हम लोग, चाहे एक बात समझिए, जो भी मनुष्य होता है अपने लाइफ में जो भी काम करता है उसके हिसाब से भगवान उसको फल देते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इतना मतलब मान लीजिए अभी 10-11 बज रहा है रात को, तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो भगवान किसी न किसी दिन मेरे को ज़रूर फल देंगे।
और आप लोग भी रात को पढ़ रहे हैं या फिर दिन को पढ़ें या फिर जब भी पढ़ रहे हैं तो भगवान आपको भी फल देंगे जैसा आप लोग मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, जितना कंपटीशन है उसके हिसाब से आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कैसे आपका जॉब लगेगा, बात है कि नहीं। तो मैं उतना मोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं सवाल के माध्यम से ही मोटिवेट करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा नाम है विशाल सर मैथ वाले, मोटिवेट कहीं से खोज के नहीं लाता हूँ, उसी समय पर मोटिवेट करता हूँ। बताइए कोई भी बीमारी कब ठीक होता है, जब वो बीमारी स्टार्ट है उसके साथ दवा उसी टाइम पर दे दिया जाएगा तो बीमारी भाग जाएगा, ठीक है। तो मोटिवेट करने से क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। जॉब मोटिवेट उसी टाइम करना है जब आप लोग उस चीज़ को आप दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो भी बात बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड बात बताऊँगा, तब आप लोग ज़्यादा उस बात को समझ पाएंगे और क्लियर वो बात आप लोग को हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि जो आदमी जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का, जो भी लड़की, जो भी स्टूडेंट अपने लाइफ में जैसा कर्म करता है उसको भगवान वैसा ही फल देते हैं। ये बात को भूलना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते, भगवान होते हैं, ठीक है। भगवान, क्योंकि मनुष्य जब है इस दुनिया में तो भगवान भी कहीं ना कहीं ज़रूर है। तो आप लोग जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। तो वहीं वाला देखिए रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा ही मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। यहाँ पर लिखा है कि इतना संख्याओं का औसत क्या है, 1 से 12 है। तो उसके बाद क्या किया है कि सब संख्या में क्या किया है बोलिए, ए से देखिए यहाँ पर भाग दे दिया है। तो जौन गत तोर होगा वही गत मोर होगा, ध्यान से देखिए भोजपुरी में डायलॉग। तो यहाँ पे औसत क्या दिया है फ्रेंड, पहले औसत दिया था 1 से 12 और 100 में भाग दिया है, किससे भाग दिया है, ए से। तो नया वाला जो औसत होगा ना, नया वाला, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों बात बोला कि जौन गत तोरा वो गत मोरा, जैसा कर्म कीजिए वैसा फल मिलेगा। तो पहला कर्म यानी कि पहला औसत 1 से 12 था, तो संख्या में ए से भाग दिया है। मान लो पढ़ोगे नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा, तो नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा। तो सब संख्या में ए से भाग दिया तो औसत में क्या भाग हो जाएगा, ए से। तो इसका आंसर आएगा 1 से 12 बटाइए, ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतिहास गवाह है कि जो पढ़ता है वही एग्जाम क्रैक करता है, जो नहीं पढ़ता है वो क्या करता है, भैंस धोता है, भैंस को नहलाता है। तो यहाँ पे 1 से 12 दिया है औसत, ए से भाग दिया है तो औसत में भी क्या हो जाएगा, ए से भाग हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इतना मोटिवेट किया हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए मैं डेली में जब 6 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड करता हूँ, 6 साढ़े 6 बजे, तो आप लोग उस वीडियो को अगर चला दिए तो पूरा वॉच कीजिए। थोड़ा सा देखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग बताइए, आप लोग को मैं ऑफलाइन पढ़ाने के बावजूद, वहाँ पे जो भी मेरा ऑफलाइन बैच है वहाँ पढ़ाने के बावजूद घर पे आके मैं रात को समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छा वे में, बिना फेस वाला, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा फेस वाला भी बनेगा आने वाले भविष्य में। तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि डिजिटल बोर्ड स्टाइल में विशाल सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है, उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। उसको बार बार बनाना है, नहीं बनेगा उस तरह का सवाल तो सर से पूछना है, और जो भी सर बोल रहे हैं कमेंट करने के लिए वो करना है, सर का बात मानना है और एक आज्ञाकारी बालक या फिर बालिका बनना है। आई होप आप लोग ये मोटिवेशन समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जितना बोलता हूँ उतना कीजिएगा। अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए वो भी ऐसा ही बनाया है, ठीक है ना, इसको आप लोग अब समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्त, एक सवाल कितना अच्छा है, बोला है कि दो संख्याओं का औसत, संख्याओं के व्युत्क्रम के औसत के, ठीक है ना, को संख्याओं के गुणनफल से गुना अगर करने पर गुना करते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। तो बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये 2012 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर 2012 थोड़ा सा ढक गया है, लेकिन 2012 ही में पूछा है। और सवाल जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। इस क्वेश्चन के आंसर का ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आप लोग बोलेंगे कैसे सर आप बता दिए थे, क्योंकि मैं एक बार पहले आंसर देख चुका हूँ, ठीक है, इसीलिए बताया हूँ। आइए मैं आप लोग को भी बताता हूँ कैसे बनाऊँगा। ये जो भी सवाल है, दो गो संख्या एक सही मानेंगे, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, औसत निकल जाएगा, ठीक है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस बतिया। तो आप लोग बोलेंगे नहीं सर, दो गो संख्या एक सही मानिएगा तो औसत कैसे निकलता है, जो भी संख्या होती है उसको जोड़ के जो गो संख्या उससे भाग। तो एक सही जोड़िएगा, दो गो संख्या एक सही होता है तो 2 से भाग देंगे, समीकरण 1। अब देखिए क्या किया है, संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत निकाला है। वो कैसे निकलेगा, ठीक है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत निकाला है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा बताइएगा थोड़ा सा। ये डायरेक्ट लिख दिया है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का औसत, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं बताइए आप लोग। अगर मैं देखिए ये हो सकता है कैसे लिखा है, ये वाला बात समझिए। और इसको मैं थोड़ा सा इधर घसका देता तो अच्छा रहता है। देखिए मैं इसको एक साइड घसका के बताता हूँ, इधर घसका देता हूँ, ठीक है।
और देखिएगा दोस्त कैसे बनाया हूँ मैं। अगर मैं एक्स वाई पहले संख्या थी दो, इसको पलटूंगा तो एक्स बटा क्या होगा 1/x, और दूसरा संख्या क्या होगा 1/y। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना पड़ेगा ना। तो इसके बाद देखिए एलसीएम ऊपर ऊपर आप लेंगे, अगर नीचे तो 2 ही रहेगा, नीचे थोड़ा सा 1 मिनट, इसको नीचे लिखता हूँ बटा, तो 2 होगा। एलसीएम एक्स वाई लिया जाएगा अगर, तो ऊपर होगा वाई प्लस एक्स। इसको आप लोग अगर बाटा का लंगड़ी भीन सीखे होंगे तो क्या होगा, ऊपर एक्स वाई लिख देंगे, 2 जाकर नीचे का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2xy। अब देखिए एक्स प्लस वाई बटा 2xy यहाँ वाला आ गया ना, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। एक्स प्लस वाई बटा 2 ये वाला, इसमें एक्स वाई से गुना किया है तो दोनों ही कट जाएगा। वहीं बोला था हिंदी में कि दोनों का गुणनफल से गुना करने पर। तो देख सकते हैं आप लोग अच्छा से कि एक्स प्लस वाई बटा 2 एक्स प्लस वाई बटा 2 दोनों बराबर हो गया। तो किसी भी 2 संख्याओं के लिए सही है, ठीक है ना। तो वहीं लिखा है कि कोई भी 2 संख्याओं का मान रखने पर समीकरण 1 बराबर होगा। तो एक्स प्लस दोनों का मतलब औसत बराबर हो गया, तो कोई भी 2 संख्या के लिए सत्य है, एक तरह से थ्योरम है ही। तो आप लोग इसीलिए सवाल का आंसर क्या देंगे जी, कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं। कहने का मतलब एक संख्या एक से एक संख्या वाई है, पूरा मतलब कांड करने के बाद दोनों का औसत का हो गया बराबर हो गया, ठीक है। तो दोनों का औसत कब बराबर हो सकता है, जब दोनों संख्या दोनों सिचुएशन के लिए क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं, तो यही आंसर होगा, कोई भी 2 संख्या है, ठीक है। जितना भी इसके अलावा ऑप्शन दिया गया सब गलत है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। 15 संख्याओं का औसत 7 है, 8 मतलब पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है, और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है। तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए बहुत आसान तरह का सवाल होता है। ये पहला 8 है, ये पहला 8 है, तो क्या करेंगे 8 लिख देंगे, गुना का चिन्ह देकर 6.5 जो भी लिखा है, और ये 8.5 जोड़ देंगे। तो 6.5 को 8.5 को 15 को होता है, तो लिख देंगे 8 गुना 15, और माइनस दे के 15 में 7 से गुना कर देंगे, 15 गुने 7। तो आप लोग चाहें तो 15 कॉमन भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। तो 15 8 है 120, 15 9 100 कितना होता है जी, 15 7 105 होता है। तो 120 में से 105 जाएगा, कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर, ठीक है ना। ऐसा ही कर सकते हैं। जो भी यहाँ वाला जो 8 है इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। अबे हट जाए यार, काहे भाव खा रहा है। यहाँ पे जो भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, ये 8 देकर इन दोनों का जो औसत दिया है जोड़ देंगे। तो ये 6.5 को 8.5 को 15 हो जाएगा, तो 8 गुने 15 माइनस ये 15 गुने 7, सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं बड़ा सामान, देखिएगा ध्यान से। देखिए क्या करता है, मैं जो किया हूँ वो भी वही किया है। देखिए क्या किया है, सबसे पहले 15 संख्याओं का औसत 7 है ना, तो 15 में 7 से गुना किया है, तो यहाँ 105 आ गया है। पहली 8 संख्या का औसत 6.5 है, तो 6.5 में कीजिएगा ना 8 से, तो 52 आएगा। फिर 8 में 8.5 से कीजिएगा तो 68 आएगा। फिर 68 52 को जोड़ कर 105 घटा दिया है, 15 आ गया है। इसको यहाँ पे देखिए मैं जो ट्रिक बताया हूँ उसको यहाँ बताया है, क्या किया है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं किया है। 8 लिख कर दोनों औसत व जोड़ दिया है, तो 15 को हो जाएगा, तो वहीं लिखा है 8 गुने यहाँ पे 15, ठीक है ना। और वो 15 गुने 7 रहेगा, सॉल्व कीजिएगा, कितना आ जाएगा 15। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो दबा कर लाइक और शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर 15 आया है। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है का शायद, आई थिंक डेट। देखिए दोस्त कैसे बनाएंगे। ये ए बी सी 3 को संख्या है, ए, तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। 3 को है ना, तो यहाँ 20 दिया है, जो को संख्या होती है इसमें गुना कर देते हैं। 3 को संख्या है तो 20 में 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा बोलिए, 20 3 60। तो यहाँ ये हो गया प्लस बी प्लस सी का मान 60 हो गया। यहाँ पे भी 3 को संख्या है, कौन कौन है, बी प्लस सी प्लस डी कर दीजिए, और उसका औसत कितना है 25। तो 3 को संख्या है तो 3 से गुना, 25 3 कितना होता है 75। कोई दिक्कत। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, जो करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप बटे का साइन दे दीजिए, ठीक है। और देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब देखिएगा क्या किया है, इसको घटा दिया है। जब आप लोग घटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से तो सबका चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, तो बी से बी कट जाएगा, ठीक है, सी से सी कट जाएगा, इधर बचेगा ए और इधर बचेगा डी। ये बराबर होगा 60 में से जाएगा 75, तो कितना बचेगा -15। तो इधर देखिए ए माइनस डी का मान कितना है -15, और सवाल में डी का मान देखिए 30 दिया है,
तो ये -15 ही बचेगा। तो एक मान क्या होगा, प्लस का 30 इधर जाएगा तो मतलब माइनस का है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है। तो 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 15। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। देख लीजिए कैसे मैं सॉल्व किया हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया हूँ। सवाल पूछा है CPO 2011 में और CGL 2016 में पूछा है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोग को इसी तरह से ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। तो बहुत ही आसान सवाल है, देख सकते हैं आप लोग को ये कैसे बुक में बनाता है, ठीक है। बहुत ही फंसाने वाला तरीका होता है बुक में बनाने वाला, लेकिन उसको भी मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 को संख्या है, तो तीनों को सबसे पहले 3 को जोड़ के 3 से भाग दिया, तो ये 20 या 60 हुआ है। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखा था पीछे, ठीक है। तो यहाँ तीनों संख्याओं का योगफल 60 आ गया। ये तीनों संख्या को जोड़ कर 25 दिया है, तो 25 यहीं 75 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं 75 दिया है। समीकरण 1 में से 2 को जब घटाया है तो 20 से बी, 80 से सी कट गया है, ठीक है ना। तो इधर बचा है D - A, 15 है। यहाँ पे D का मान 30 भर दिया है, यहाँ पे लिखा है ना, दिया है। दाएँ बाएँ कीजिएगा तो A का मान कितना निकल जाएगा, A, ठीक है ना। A का मान 15 निकल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर 15 होगा। मैं भी यहाँ पे बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो दबा कर लाइक और शेयर कर दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है। लिखा है कि 1 से लेकर इतना ... 25 पदों तक, मैंने 25 को विषम संख्या लिखा गया है। तो जितना विषम संख्या लिखा होता है ना, उसका आंसर औसत उतना ही होता है। तो 25 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। याद रखिएगा, जितना विषम संख्या देगा और अगर उसका औसत पूछेगा ना, तो वही आंसर होता है। लिखा है ना 25 पदों तक, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है 25 पदों तक। तो जितना पद देगा वही आंसर होता है। तो 25 दिया तो 25 ही आंसर होगा। देख लीजिए इसको कैसे बनाया है आप लोग के बुक में। लिखा है कि n संख्याओं का औसत जो होता है, n संख्याओं का योग होता है n²। तो इसीलिए 25 विषम संख्या का औसत क्या होगा, मतलब योग क्या होगा, 25 का होल स्क्वायर। औसत निकालने के लिए योग में संख्या से भाग देते हैं। तो योग आया है 25 का होल स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या होता है 25 × 25 2 बार। तो वहीं ऊपर वाला लिखा है, ठीक है। और संख्या कौन थी 25 वो, इसलिए 25 से यहाँ पर भाग दे दिया है। तो 1 को 25 से 1 को 25 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 25। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया 25। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मैं जितना आज क्वेश्चन कराया हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। समझ पाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज मैं काफ़ी अच्छा से सवाल आप लोग को पढ़ाया हूँ, बहुत बढ़िया सवाल पढ़ाया हूँ। ये मतलब औसत से रिलेटेड ही था सब सवाल। और इस सवाल का आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आप लोग को मैं कॉल भी दिया था, ठीक है, और आज भी आप लोग को दे रहा हूँ। और ये आज का चौथा वीडियो लेक्चर था। जैसा आप लोग को फीडबैक देना है दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप लोग डिमांड भी कर सकते हैं कि आप लोग को कौन सा चैप्टर का वीडियो लेक्चर चाहिए। इसी बात पे हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चलिए दोस्त मिलेंगे 5वीं वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद वंस अगेन।